अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे टैक्स ईयर 2025 के लिए जो शुरू हुई है टैक्स फ्री सैलरी। आप अपनी सैलरी को टैक्स फ्री कैसे बना सकते हैं और बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगले 5 मिनट दें तो आपको एग्जैक्टली बताएंगे, चाहे आपकी सैलरी 6 लाख से कम है, 6 लाख से ज़्यादा है, 12 लाख से ज़्यादा है, आपको एग्जैक्टली बताएंगे क्या आप उसको टैक्स फ्री कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट इस तरह करते हैं कि ये जो आप टैक्स रेट्स देख रहे हैं ये टैक्स ईयर 2025 के लिए हैं, जो अभी 1 जुलाई 2024 को शुरू है। इसका मतलब है कि आप अगले साल जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जहां भी आपकी सैलरी जिस स्लैब में भी आएगी उस मुताबिक आप टैक्स रेट पे करेंगे, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो जो है आपसे जुलाई के महीने से ही टैक्स डिडक्शन स्टार्ट कर लेगा। यानी कि अगर आप अभी आपको जुलाई में जो सैलरी मिली है वो इस रेट के हिसाब से डिडक्शन शुरू कर देगा। तो हम यहाँ ये समझाने आए हैं कि कैसे जो है ना आप अपनी सैलरी यानी जो टैक्स आप पे बनता है उसको आप जीरो कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 6 लाख की सैलरी वालों से। ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जून 2024 पिछले महीने तक 45,000 थी और आज आप ऑफिस आते हैं 4 जुलाई को और आपको लेटर मिलता है कि जी मुबारक हो, आपकी 52,000 रुपीज हो गई है। सैलरी तो आपकी बढ़ गई है लेकिन अब आप टैक्स स्लैब में भी आ गए हैं, यानी आपके पूरे साल की सैलरी 6,24,000 हो गई है। तो 6 लाख तक तो उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन उससे ऊपर की जो अमाउंट है उस पर फिर 5% टैक्स है। तो आप इमीडिएटली ये कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि इस साल मैं ज़कात, और अगर आपको नहीं पता कि ज़कात आप कैसे क्लेम करेंगे और रिटर्न में कैसे शो करेंगे तो इस वीडियो के नीचे मैं वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कल परसों हमने टैक्स डिडक्शन की लगाई है कि ज़कात आप अपनी टैक्सेबल इनकम से 6,24,000 में से माइनस कर सकते हैं। और आप एक और एक्सपेंस है जिसको हम एजुकेशनल एक्सपेंस कहते हैं, उसको भी कैलकुलेट करके आप माइनस कर सकते हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि जी मेरी जो सैलरी है उस पर टैक्स डिडक्शन ना करें, क्योंकि इस साल मैं बैंक्स या तो ज़कात काटेंगे मेरी इस अमाउंट की, वो आप उनको बता दें अमाउंट कितनी अंदाज़तन, या फिर जो है ज़कात नुशर यानी कि जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसको मैं इतनी ज़कात दूंगा और इतना मेरे एजुकेशनल एक्सपेंसेस होंगे। तो डेफिनेटली वो 24,000 से साल के ज्यादा टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम हो जाएगी। तो आपके एम्प्लॉयर को जो है टैक्स डिडक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, जबकि आपकी ग्रॉस वैसे जो टैक्सेबल इनकम है वो थोड़ी सी यानी 52,000 होने की वजह से ऊपर चले। बात करेंगे कि जिन लोगों की 6 लाख से 12 लाख के दरमियान होती है उनको 5% के हिसाब से इस साल 30,000 पे करना होगा। टैक्स ईयर 2024 में ये 15,000 था। तो अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है यानी कि 12 लाख रुपए, तो आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं और आपने 30,000 रुपीज जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट करनी है। वो इसको 12 से ज़रब देगा तो तकरीबन 2.5 आपसे डिडक्शन होगी। इसको आप जीरो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो है आपने ये करना है कि एक फॉर्म फिल करना है। जी, ये आप एक FBR का एक्टिव फॉर्म देख रहे हैं, इसका नाम है इनकम टैक्स फॉर्म नंबर 3। ये डिक्लेरेशन है सैलरीड पर्सन की तरफ से अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, अपने यानी डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को दे रहे हैं एम्प्लॉय यानी आप। ये डिटेल्स आप सारी भर लेंगे, इसमें टैक्स ईयर 2025 आ जाएगा और बाकी डिटेल्स आ जाएंगी। और यहाँ जो है अगर आप सिर्फ सैलरीड हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे, आपकी मल्टीपल सोर्सेज हैं उसकी परेशानी ना लें तो इस पर क्लिक कर लेंगे और ऑब्वियसली इसको भी क्लिक कर लेंगे वेल स्टेटमेंट। ये ज़रा फॉर्म थोड़ा पुराना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन, और सिर्फ एक नहीं, आपके जो भी डिपेंडेंट्स हैं आप पे फैमिली में उनके मोबाइल नंबर, मोबाइल्स के भी आप टैक्सेस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और टोटल क्लेम है। इसी तरह यहाँ पे मोटर व्हीकल कैश विड्रॉल प्रॉफिट वगैरह आया हुआ है, लेकिन मैं आपको लॉ का बताता हूँ। अब हम हैं 1 लाख रुपए और ये 70,000 वाला भी ये अप्रोच यूज कर सकता है, 80,000 वाला भी कर सकता है, जैसे अभी आप देखेंगे। तो 1,20,000 अगर आपको साल के आ रहे हैं तो जो भी साल के दौरान इस ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स के ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपसे डिडक्शन होती है वो आप जो है एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि जी
ये डिडक्शंस मेरे से होंगी, आप उनको एस्टिमेट दे सकते हैं जैसे मैं अभी आपको देने लगा, और आप काइंडली मेरी सैलरी से टैक्स डिडक्ट ना करें। उसके अलावा आप कुछ टैक्स क्रेडिट्स भी क्लेम कर सकते हैं जिससे आपकी साल की 0 टैक्स होगा। तो रेडी है जी इस 30,000 को इस साल टैक्स ईयर 2025 में 0 करने के लिए। चल लेट्स स्टार्ट। आप डेफिनेटली एक्टिव टैक्स फाइलर हैं, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आप सैलरीड हैं, टैक्स डिडक्शन हो रहा है आपसे। आप टेलीफोन डेफिनेटली यूज करते हैं, अगर 1000 रुपए भी बिल आए तो 10% के हिसाब से 1200 रुपए पूरे साल का टैक्स डिडक्ट होता है। मोबाइल 15% के हिसाब से, और मिनिमम जो है 2000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल सिम्स की पेमेंट आप कर रहे हो तो 3600 रुपीज आपका साल का बना। इंटरनेट, और ये वो डिडक्शन है जो 100% पाकिस्तानी हर घर में, हर जगह जहां भी इनकम कमाई जा रही है ये डिडक्शन होती है। लेकिन हम सैलरीड इंडिविजुअल की टैक्स फ्री सैलरी बना रहे हैं। इंटरनेट पर 15% के हिसाब से 3000 मिनिमम मंथली के हिसाब से आपसे 5400 कट रहा है। ये सारी अमाउंट जो है मिनिमम है। आपके घर में लोग ज्यादा हैं, आपका इंटरनेट का यूसेज ज्यादा है तो ये फिगर्स ज्यादा होंगी, जिनके सर्टिफिकेट्स आप इजीली, मतलब आपको तो पता है चूंकि ये फिक्स्ड रेट्स होते हैं और फिक्स्ड यूसेज होता है, तो आप एक बिल दिखा के उसी फॉर्म पे फिल कर सकते हैं, ये जो फॉर्म अभी आपको दिखाया था। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी पे आते जी। इलेक्ट्रिसिटी पे जब हम आएंगे तो 7.5% रिडक्शन होगी इनकम टैक्स की। वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस उसमें से माइनस होते हैं, तो पूरे साल में आपकी बिजली पे कम से कम इनकम टैक्स आपका 18 से 20,000 रुपए डिडक्ट होगा। इससे आपका टोटल आ जाएगा 28,950, यानी 30,000, और इसमें सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क है। तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि टेंशन ना लें, आप मेरी सैलरी में से 100 रुपए या 150 रुपए काट लें हर महीने का, बाकी जो है मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। और वो फॉर्म आप देख चुके हैं, उस फॉर्म को आप लिख के अपने पास भी एक कॉपी रखें, एम्प्लॉयर को भी एक कॉपी दें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जब मैं 1,80,000, यानी वो लोग जो 1,80,000 कमा रहे हैं वो फॉल करेंगे इस ब्रैकेट में। ये जो थर्ड ब्रैकेट है जो 22 लाख तक की है, वो एक पूरी सैलरी जो है ना, एक पूरी सैलरी जो है गवर्नमेंट को पे करेगी इस 15% के नए रेट की वजह से। याद रखें कि ज़कात, एजुकेशन एक्सपेंसेस और ये सारे जो मैंने आपको बताए, यानी फर्स्ट 30,000 तो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें से ये 30,000 माइनस हो जाएंगे। ये शख्स चूंकि अब इनकम लेवल इसका ज्यादा है तो डेफिनेटली गाड़ी भी ये यूज करता होगा, तो टोकन टैक्स में 4 से 5,000, 8,000 डिडक्ट हो जाएगा। फिर इसके अलावा और बहुत सारी डिडक्शंस। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इस लेवल पर आकर आपके रिफंड्स भी होंगे पिछले साल के, वो भी अगर मैं अप्लाई कर दूं रिफंड्स, और फिर इस लेवल पर आकर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं फिर तो ये अमाउंट बहुत छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि कम से कम प्रॉपर्टी भी आप खरीदें तो वो लाखों रुपए में आपसे टैक्स कटता है। अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% तक होगा, तो आप 50 लाख का भी 6% कैलकुलेट करें तो 5-6 लाख रुपए बन जाता है। तो ये भी टैक्स फ्री होगी, इससे आगे वाली भी टैक्स फ्री हो गई। और याद रखें कि जितने आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके पास भी अगर गाड़ी है या किसी वजह से वो नॉन फाइलर है और उनसे कैश विड्रॉल पे कट रहा है तो आप उनसे डिडक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी को लीगली टैक्स फ्री कर सकते हैं। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। ये कोई फेक फॉर्म नहीं है, ये जेन्युइन फॉर्म है। इसको आप करेंगे, साइन करेंगे और ये आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे ताकि वो आपसे मिनिमम डिडक्शन करे। और जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टैक्स रेट का स्लैब बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टैक्स क्रेडिट क्लेम करना भी फायदेमंद रहेगा, टैक्स डिडक्शन भी क्लेम करना फायदा रहेगा, और भी बड़े फायदे हैं जो टैक्स लॉ में मौजूद हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।